बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि हम लास्ट पार्ट करते आए। इसको भी हमने थ्रू लॉग इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग के थ्रू आपको पता है कि कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेते हैं x के इक्वल, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मुझे x सही लगता है तो मैं x के इक्वल सपोज कर लेती हूँ। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 4308। ये पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है इसको हम पूरे को x के इक्वल सपोज करने जा रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको x के इक्वल सपोज किया। अब चूंकि मुझे लॉग के थ्रू वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर अब क्या ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लॉग आ जाएगा, यहां भी लॉग आ जाएगा और यहां पर भी लॉग आ जाएगा। ये वैल्यू हम पूरी कॉपी कर देते हैं। जी आप देख सकते हैं मैंने लॉग अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद स्टेप जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ लोगैरिथम जो भी आप कहना चाहें वो हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई हो रही है। पावर भी यहाँ पर मौजूद है, मल्टीप्लाई भी मौजूद है और डिवाइड भी मौजूद है। तो हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है, एक मल्टीप्लाई की, डिवाइड की और दूसरी तीसरी जो है वो पावर की है। तो तीनों ही प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। तो मैं तीनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से तीनों प्रॉपर्टी को हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर पे जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहली वैल्यू जो मेरी लिखी हुई इसके ऊपर पावर है 3। तो सबसे पहले तो हम पावर को लॉग से पहले ले आते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी पावर हमारी आ जाएगी पहले और उसके बाद आएगा लॉग, और लॉग हमारा इस वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4308। ठीक है, अब आगे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है और आपको पता है कि लॉग जब किसी दो वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि बीच में अगर लॉग लगा हुआ और दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो अब यहां पर प्लस आ जाएगा और आगे लॉग इस वैल्यू पर अप्लाई होगा। तो क्लास जब लॉग इस वैल्यू पर अप्लाई होगा तो हम सबसे पहले तो इसको पावर बना लेते हैं। और पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। जब कोई यहाँ पर पावर नहीं है, कोई इंडेक्स आपको नजर नहीं आ रहा, तो जब हम इसको इंडेक्स को एक्सपोनेंट बनाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। और 1/2 को हम लॉग से पहले लिख लेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो 1/2 पहले आ जाएगा और लॉग इस वैल्यू पर अप्लाई होगा। जी उसके बाद अब देखिए डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। जब बात डिनोमिनेटर की आ जाए
तो समझ जाइए कि अब हम आ रहे हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखें, जब लॉग डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन में यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो जब लॉग एन के साथ आया तो उससे पहले क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, तो हम यहाँ भी माइनस साइन लगा देंगे। और इस वैल्यू पर जब लॉग अप्लाई होगा तो पहले लॉग की जो तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी 3 लगी हुई है थर्ड प्रॉपर्टी में, तो हम 3 को लॉग से पहले ले आएंगे और फिर लॉग इस वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू मेरी है 0.3387। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ किस तरीके से अप्लाई कर दिया। तो आप भी कर सकते हैं, और अगर आपको मुश्किल लगे तो आप 1 बाय 1 भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, फिर मल्टीप्लाई की, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें कि सारी प्रॉपर्टीज को आप एक ही स्टेप में अप्लाई कर दें, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका मेहनत भी सेव होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आप देखें यहाँ पर मुझे इन वैल्यूज के क्या फाइंड करने हैं, पहले लॉग फाइंड करने हैं। लॉग फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करने होंगे, जो कि लॉग की वैल्यू इन दो वैल्यू से मिलकर बनती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर लेंगे थ्रू साइंटिफिक नोटेशन। तो हम सबके पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मुझे आना होगा रफ वर्क की तरफ। तो आ जाता है रफ वर्क की तरफ। 4308, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट मेरा कहां होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद। ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट को कैसे लेकर आएंगे, अभी यहां कहीं भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब अगर डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है तो कहां होगा, फिर लास्ट पर होगा। ठीक है, तो लास्ट से जब हम यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो बीच में देखिए कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3, यानी यहां से मुझे कहां मूव करना है, यहां मूव करना है। ये देखें इस तरीके से। तो फिर जब यहाँ पर कितने डिजिट आ गए, 1 2 3, 3 डिजिट आ गए, और मूवमेंट कहां पर है, फ्रॉम राइट टू दी लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे, तो इसका मतलब अब हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब यहां पर अगर मूवमेंट हमारी यूं हो, इस तरफ हो, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हो, तो फिर हम यहां पर 10 की पावर माइनस मिलेंगे। ठीक है, अभी हम प्लस मिलेंगे तो पॉइंट मेरा यहां आ जाएगा 4 के बाद, 4.308, और यहां पर 10 की पावर मेरी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें टोटल जो डिजिट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी, और जो भी 10 की पावर होगी वही यहाँ पर क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 3 हो गई, और प्लस इसमें हम मैंटिसा जो ऐड करेंगे वो लॉग टेबल से देखकर ऐड करेंगे। फिलहाल हम उसकी स्पेस ऐसे ही रहने देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, 1/2। इसका भी हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं थ्रू साइंटिफिक नोटेशन। तो आ गए रफ वर्क की तरफ। क्या है वैल्यू, 80.06। सबसे पहला काम, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल पॉइंट को मूव करके कहां ले आएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है, 8। ये कुछ वैल्यू इस तरह से हो जाएगी, 8.006, और अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, भाई कितने डिजिट के बाद मूव हुआ है पॉइंट, बीच में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है ना, दैट इज 0। तो 0 का मतलब 1 डिजिट, 1 डिजिट का मतलब अब 10 की पावर होगी 1। तो यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी, 1, और मैंटिसा हम ऐड करेंगे लॉग टेबल से देखने के बाद। इसकी स्पेस हम ऐसे ही रहने देते हैं, आगे आ जाते हैं। अब यहां देखिएगा, इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर 0.3387, मल्टीप्लाई इसको 10 से करेंगे। और आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक कैसे आती है, डेसिमल पॉइंट को मूव मुझे कहां करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, और फर्स्ट डिजिट लाजमी हो कि 0 ना हो, 0 से ग्रेटर हो, बेशक 1 हो 2 हो। तो 0 से ग्रेटर मेरा क्या है, 3 है, यानी मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करके आप यहां पर लेकर आऊंगी 3 के
बाद। तो देखिए 3 के बाद जब मैं लाई हूं तो अब डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट देखिए मेरी कहाँ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसका मतलब अब 10 की पावर आएगी, लेकिन किस में आएगी, माइनस में आएगी। कितने डिजिट की बात कर रही हूँ, 1 डिजिट के बाद। तो अब मेरी कुछ इस तरह से बन जाएगा नंबर 3.387, ठीक है। और यहां पर 10 की पावर अब क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि मेरा डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद मूव हुआ है। तो यहां पर मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -1। और इसका मैंटिसा हम फाइंड करेंगे लॉग टेबल से। तो क्लास आप देख सकते हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने फाइंड कर चुकी हूं, और अब इन सब के मैंटिसा हम फाइंड कर लेते हैं लॉग टेबल से। हम अपने पार्ट 8 पर आ गए हैं, हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें हमें इन तीनों वैल्यू के लॉग फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली लॉग। तो देखिए मैं सबसे पहली वैल्यू में देखिएगा 43 के 0 में देखेंगे, 0 कॉलम में, और फिर मीन डिफरेंस के 8। तो पहले मैं 43 के 0 में देख लेती हूँ, ये देख लीजिए 43 के 0 कॉलम में जब हम आते हैं तो मुझे क्या वैल्यू नज़र आई, 6335। क्या वैल्यू है, 6335। इसको मैं नोट कर लेती हूँ, 6335। और मेन डिफरेंस कॉलम के किस में देखना है, मुझे 8 में देखना है। तो मैं 8 पे चली जाती हूँ, ये देखें इसी के आगे जब मैं जाऊँगी 43 के आगे, तो मेन डिफरेंस कॉलम के 8 में जाना है मुझे। कहाँ जाना है, 8 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इत्तेफाक से यहाँ पर 8 ही लिखा हुआ है, 8 कॉलम में गए तो 8 ही लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 8 नोट कर लूँगी, इसमें प्लस कर दूँगी 8, ठीक है। तो जब मैं 5 में 8 प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 12, ठीक है। अच्छा 13 आएगा, सॉरी। अब मैं यहाँ पर 8 में 5 प्लस करती हूँ तो यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। 13 का 1 कैरी इस पर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 6343, ठीक है। ये नहीं है 6343, ये इसका लॉग आ गया। उसके बाद दूसरा वैल्यू देखिएगा इसका, जिसका हमें लॉग फाइंड करना है, 80 के 0 में देखेंगे, 0 कॉलम में देखेंगे। पहले 80 के 0 कॉलम में देख लेते हैं। तो क्लास ये देख लीजिए, ये 80 है। 80 के 0 कॉलम में देखें क्या लिखी हुई है, 9031। क्या लिखी हुई है, 9031। इसको मैं नोट कर लेती हूँ, 9031। इसमें मुझे प्लस करना है मीन डिफरेंस के कॉलम में, 6 में देखेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम में 6 पे जाएंगे। एटी के सामने ही मैं मीन डिफरेंस कॉलम के 6 पे आ जाऊंगी। तो देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मुझे कहाँ जाना है, 6 पे। तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, और इस पर देखिए क्या वैल्यू लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूँगी, इसमें 3 ऐड किए तो मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी, 9034, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये थर्ड वैल्यू देखिएगा, थर्ड वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है, 33। पॉइंट को इग्नोर कर दें, 33 के 8 कॉलम में देखना है, और फिर 7 में, मीन डिफरेंस के 7 में, ठीक है। 33 के 8 में देखना है पहले, ये आ गए हम 33 के 8 में। ये रहा 33, नज़र आ रहा होगा आपको। 33 के 8 में जब मैं जाऊंगी तो यहाँ से काउंट कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे देखिए क्या वैल्यू लिखी हुई है, 5289। क्या है, 5289। अब मैं 5289 को इसमें नोट कर दूंगी, और फिर मीन डिफरेंस कॉलम के 7 में देखूंगी, और वो वैल्यू प्लस कर दूंगी, मीन डिफरेंस कॉलम के 7 में देखूंगी। यहाँ आ जाते हैं हम, इसी रॉ पे चलते हुए आगे की तरफ आते हैं। तो 7 में देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 9। तो मैं इसमें 9 प्लस कर दूंगी। मैंने इसमें 9 प्लस किया तो 9 + 9 कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 18, 1 कैरी ऊपर गया, ये हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 2, और ये हो गया 5। ये वैल्यू मेरे पास लॉग की तीनों निकल कर आ गई हैं। अब एंटी लो,
जी, तो क्लास आप देख सकते हैं सारे मैंटिसा हम फाइंड कर चुके हैं और सबके सब मैंटिसा आप देख सकते हैं प्लस में है। प्लस में होते हैं हमेशा मैंटिसा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे। दूसरा ये कि तमाम मैंटिसा आपके सामने डेसिमल में है। जितने भी मैंटिसा आपको नजर आ रहे हैं सबके सब डेसिमल में है। ठीक है, तो ये दो रिक्वायरमेंट होती है मैंटिसा की, एक पॉजिटिव होगा और हमेशा डेसिमल में होगा, वही हमने यहाँ पर लिखी है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहां पर अब मैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अगर प्लस करती हूं तो देखिए प्लस की वैल्यू तो इजीली हो जाती है प्लस, क्योंकि यहां पर होल नंबर से होल नंबर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6343। ठीक है, इसी तरह से यहां भी हम इजीली प्लस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2, 1 इसमें ऐड होगा तो ये होल नंबर से होल नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.9034। अच्छा, लेकिन अब यहां देखिए क्लास, यहां पर अब माइनस आ चुका है। ठीक है, अब यहां प्लस नहीं है कि आपने उठा के होल नंबर में होल नंबर को, यहां माइनस है। इसके लिए आप ऐसे प्लस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कैलकुलेटर में आना होगा और कैलकुलेटर में जब आप आएंगे, कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो शुरू में कैलकुलेटर में आपने बिल्कुल उसी तरतीब से लिखना है जैसे यहां पर लिखा हुआ है। आप जब उसी तरतीब से लिखेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जो चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपने क्या करना है, शुरू में माइनस साइन प्रेस करना है सिंपल कैलकुलेटर में, फिर बाद में 1 लिखना है, 1 के बाद प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद जब आप इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर वही आएगा जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है। साइन के साथ आएगा, वही साइन जो आपको चाहिए उसी साइन के साथ आपका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करने जा रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ वैल्यू। जी, 0.4702 और ये माइनस के साथ आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर, देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा है, इसमें 1 है, तो 1 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो जब वैल्यू माइनस होकर आएगी तो जाहिर है उसके साथ भी माइनस साइन होगा। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। जी, इस वैल्यू को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैलकुलेटर से करिएगा सारा काम, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर की मैंने बात की है। साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत सारे स्कूलों में अलाउड नहीं होता, तो वो आपने नहीं बाय करना। सिंपल कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेटर से जब आप 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.9029। ठीक है, 3 से जब मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो मेरा कुछ आंसर इस तरीके से आया कि 10.9029। जी, इस वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9517। ठीक है, सेम इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 1.4106। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। तो फिर हम कैलकुलेटर ले लेते हैं और कैलकुलेटर पे ये तीनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर फाइनली आंसर आएगा वो हमारा होगा 13.2652। ठीक है, इन सबको प्लस करने के बाद फाइनली वी गॉट 13.2652। यहां पर हमारा ये वैल्यू ऐसे ही उतार देंगे log x। जी, अब उसके बाद देखिएगा क्लास, यहां पर log x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें log x नहीं चाहिए बल्कि हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल सपोज किया था, x के। तो log को मैं शिफ्ट कर लेती हूँ राइट साइड पे, तो log जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग। तो हम इसको राइट साइड पे ले आते हैं और इसको बना लेते हैं एंटी लॉग। ये एंटी लॉग हो गया। अब एंटी लॉग बन गया तो क्लास देखिए, एंटी लॉग जो हम फाइंड कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैंटिसा से फाइंड कर सकते हैं, जबकि ये वैल्यू आपको पता है जब भी लॉग निकल कर आता है तो ये मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों पर मुश्तमिल होती है, दोनों वैल्यू इसमें एक साथ लिखी होती है। तो हम सबसे पहला काम जो इसमें करेंगे वो ये करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को सेपरेट अलग अलग करेंगे। तो ये पॉइंट से पहले वाला नंबर मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, जबकि पॉइंट के बाद वाला जो नंबर इसमें होता है दैट इज मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर हो गया 13
और मैंटिसा को जब मैं अलग करूंगी तो देखें ये पॉइंट के साथ है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले मेरा 0 आ जाएगा, 0.2652। जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग किससे फाइंड करूंगी मैं, कैरेक्टरिस्टिक से नहीं, मैंटिसा से। ये मैंटिसा इसीलिए मैंने अलग किया ताकि मैं इस मैंटिसा की हेल्प से एंटी लॉग फाइंड कर सकूं। तो आ जाते हैं हम अपने एंटी लॉग टेबल की तरफ। ये देखें पार्ट 8 पर आ गए। अब पार्ट 8 में मुझे एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। एंटी लॉग निकालने के लिए मैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखूंगी, यानी कि पॉइंट 26 के मुझे 5 कॉलम में देखना है। तो मैं आ जाती हूँ एंटी लॉग टेबल पे। तो ये देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है पॉइंट 26 के मुझे कहाँ जाना है, 5 कॉलम में। तो 0 1 2 3 4 5 कॉलम में जाएंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, 1841। इसको मैं नोट कर लेती हूँ, 1841। और इसमें मैं प्लस कर दूंगी मीन डिफरेंस कॉलम में, जो कि मेरे पास मीन डिफरेंस कॉलम के सेकंड कॉलम में लिखी हुई होगी, ठीक है। तो मैं सेकंड कॉलम में जाती हूँ मीन डिफरेंस कॉलम के। ये देखें मीन डिफरेंस कॉलम में आए, तो मीन डिफरेंस कॉलम में जब मैं सेकंड कॉलम में देखूंगी तो ये है 1 2। सेकंड कॉलम में मेरे पास 1 वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस कर दिया, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1842। ये मेरे पास एंटी लॉग आ गया पार्ट 8। जी, तो क्लास एंटी लॉग टेबल से हम आ गए हैं। आपने देखा एंटी लॉग फाइंड किया हमने, ये वैल्यू हमारे सामने आई 1842, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि बगैर डेसिमल पॉइंट के एंटी लॉग नहीं कंसिडर किया जाता। तो हमें डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में। और इसके लिए डेसिमल पॉइंट के लिए हमारी जो हेल्प करेगा वो करेगा कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आ रहा है 13। तो यहाँ पर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पर 10 की पावर हमें मालूम नहीं करनी, हमें पता है पहले से वो क्या होगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है यही हमारी 10 की पावर होगी। क्योंकि आप देख रहे थे कि जब हम यहाँ पर 10 की पावर लगा रहे थे उसी को हम क्या बना रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक बना रहे थे। तो इसी तरह से अब हम कैरेक्टरिस्टिक को दोबारा से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 की पावर में। तो यहाँ पर अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, 13, ठीक है। अब 10 की पावर यहाँ पर हो चुकी है 13। तो क्लास आप देख सकते हैं कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा आ चुका है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। लेकिन बुक में नॉर्मली जो अब तक हमने फाइंड किया है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं बल्कि ऑर्डिनरी फॉर्म में फाइंड किए। तो क्लास यहाँ पर हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में जरूर चेंज करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 10 की पावर बहुत बड़ी है, 13 है, यानी हमें पॉइंट के बाद 13 डिजिट चाहिए। सिर्फ 3 डिजिट्स यहाँ पर लगे हुए हैं पॉइंट के बाद, यानी बाकी हमें जो इजाफा करना होगा 10 0 का इजाफा करना होगा। तो आपकी बुक में इसको जो है वो कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि 0 बहुत ज्यादा लगने थे, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है आगे जाके। तो इसलिए उन्होंने इसको जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट नहीं किया हुआ। आपकी बुक में सेम इसी तरीके से आंसर लिखा हुआ है 10 की पावर 13। तो आपको भी जरूरत नहीं है कि आप इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहीं पर अपने आंसर को रहने दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 8 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास इंशाल्लाह मिलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। लेकिन बस जाने से पहले एक ही बात कि वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।